सब्सक्राइब कर लिया? चलो अब घंटी भी बजा दो ताकि जब मैं आऊँ तो पता चल जाए, है ना? Hey people, what's up? Welcome to another video of Karma Cake and I'm back with a cake. कैसा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज का वीडियो है 5 easy hacks to learn English speaking fluently, right? So this is one of the most demanded video on Instagram कि लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा डिमांड किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। So I am here. So the best thing about English language is मतलब spoken English language is कि इसको आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं। इसका कोई डेड एंड या कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई बेसिक मतलब रूल्स नहीं है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड यू आर गुड टू गो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है स्पोकन इंग्लिश में वो ये है कि लोग पहले दिमाग में अपने आप को ट्रांसलेट करते हैं उस सेंटेंस को, और जब तक वो बोलने जाते हैं तब तक में गाड़ी निकल चुकी होती है। बट ये चीज़ मैंने तब रियलाइज की जब मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ शादी में थी एंड शी इज़ बंगाली। तो उनके घर में सब बंगाली में बात कर रहे थे एंड आई वाज अबाउट मतलब मुझे सब समझ में आ रहा था बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इट। तो उनके घर में सब बंगाली में बात करते थे और मुझे उनकी मम्मी ने ये बोला था कि मैं आपको बंगाली सिखा के रहूंगी। तो मुझे सब समझ में आता था बट मैं मतलब बोल नहीं पाती थी। तो एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आने लगा कि मतलब मेरे को ट्रांसलेट करने से पहले मेरे जो थॉट्स है वो भी बंगाली में आने लगते थे। तो देन द थॉट्स आर कमिंग इन द सेम लैंग्वेज विच यू वांट टू स्पीक, तो फिर यू आर मास्टर एट इट। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे इंग्लिश सीखनी है न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, शीशे के सामने बहुत बार कॉन्वर्स करो और आप सीख जाओगे। बट वो पुराना टाइम था। आज के टाइम पे ऑनलाइन एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आप कहीं से भी इंग्लिश सीख सकते हो एंड इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज। मैं जब स्कूलिंग कर रही थी तब ऑनलाइन एक्सपोजर आता तो शायद थोड़ा इजी हो जाता इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो न्यूज़पेपर में स्पीकिंग ट्री करके एक ब्लॉग था उसको मुझे रोज पढ़ाती थी वो सेक्शन, और रोज उसका एक पैराग्राफ मुझसे लिखवाती थी इन ऑर्डर टू मेक माई राइटिंग गुड। सो द फर्स्ट टेक्निक इज लिसनिंग। तो लिसनिंग इज अ वेरी पैसिव थिंग, मतलब बहुत पैसिव चीज होता है। आप कोई और काम करके भी सुन सकते हो और वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। तो आप म्यूजिक सुन सकते हो इंग्लिश में, वेबिसोड्स देख सकते हो इंग्लिश में। मैं मोस्टली वेबिसोड्स देखती हूँ, इंग्लिश सीरीज देखती हूँ, इंग्लिश मूवीज देखती हूँ। आजकल मैं वैम्पायर डायरीज देख रही हूँ। सिटकॉम्स देख सकते हो, हाउ आई मेट योर मदर। जब मैं देखती थी इनिशियली तो स्टार मूवीज और कॉमेडी सेंट्रल देखती थी और मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश मूवीज देखती थी। पहले मुझे समझ में नहीं आता था वो बोल क्या रहा है, तो आई यूज टू नैग माई ब्रदर, भैया क्या बोल रहा है बताओ। बट लेटर ऑन मुझे समझ में आने लगा। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सबटाइटल्स के साथ देखूं ताकि मुझे उसके जो लिरिक्स या वर्ड्स हैं वो समझ में आने लगे और वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी समझ में आने लगे। तो लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर कोई भी चीज सुन रहे हो, क्योंकि कि लैंग्वेज का बेस्ट पार्ट ये है, कोई भी लैंग्वेज है वो सुन के आता है। छोटे बच्चों को हिंदी सिखाना नहीं पड़ता, उसको हिंदी आ जाती है क्योंकि वो सुनता है, वो आसपास उसी माहौल में रहता है। सो द बेस्ट थिंग इज लिसनिंग। जितना आप हो सके अपने आप को इंग्लिश से घेर लीजिए और ऑब्जर्व करिए। इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश वेबिसोड्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, वट एवर यू फील लाइक यू शुड गो एंड एक्सप्लोर। नंबर सेकेंड, रीडिंग। जितना हो सके उतना रीड करिए। मैंने 2 वीडियो पहले बनाया था, अभी कुछ टाइम पहले, मैं लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो वाई स्मार्ट पीपल रीड बुक्स, तो उसमें भी ये है कि रीडिंग आपको हेल्प करता है, आपका वोकैबुलरी इंक्रीज करता है, आपके ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, फोकस इंक्रीज करता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो नो डाउट रीडिंग ऑलवेज हेल्प। सो कितना भी हो सके आप किंडल यूज कर लीजिए, ब्लॉग यूज करिए, बट इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इजी इंग्लिश वाली चीजें पढ़िए जो कि हेल्प कर सकती है। किंडल यूज करिए। चेतन भगत की जो इंग्लिश है वो थोड़ी इजी है, सो आई सजेस्ट इजी इंग्लिश यूज करिए, पढ़िए। ब्लॉग्स पढ़िए, आईसीएसई की जो स्टोरी बुक्स होती है वो पढ़िए। तो मैं बहुत ज्यादा बचपन में पंचतंत्र पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था। पिनाकियो की स्टोरीज पढ़ती थी, फेरी टेल्स पढ़ती थी। बट जब मैं जब मैं बड़ी होने लगी तो मैं नॉवेल्स पढ़ने लगी एंड आई लव रीडिंग नॉवेल्स। अब मैं नंबर 3 है इंटरेक्ट विद पीपल अ लॉट। जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो इंग्लिश में ही करिए, कॉन्वर्सेट करिए सबसे जितना हो सके इंग्लिश में। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नो मैटर आप गलत इंग्लिश यूज कर रहे हैं, आपके आसपास वाले अगर आपसे बात कर रहे हैं और आपको करेक्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सके उतनी छोटी वर्ड्स यूज करिए। जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तो मुझे मेरे फ्रेंड ने एक
चीज़ बताई थी जो कि बहुत सही चीज़ थी कि वर्ड्स आर योर मनी, मतलब ये आपका एसेट है, इसको आप बचा के रखिए, जितना कम यूज़ करना चाहे उतना कम यूज़ करिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश में आते हैं तो जितने कम यूजेज ऑफ वर्ड्स में आप अपना सेंटेंस खत्म करते हैं उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो कोशिश करिए कि आप कम वर्ड्स यूज़ करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेट करें। जैसे कि मैं अपने पापा से हमेशा व्हाट्सएप पे इंग्लिश में ही बात करती हूँ, मेरे पापा मेरे भैया से आई यूज टू टॉक टू देम इन इंग्लिश। उसके अलावा आप जितना पब्लिक में बोल सकेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे बात करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जीडी में पार्टिसिपेट करिए, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करिए, लाइक एंकरिंग, डिबेट्स। भी पब्लिक स्पीकर आपके सोशल इवेंट्स में आया है तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो एंड ट्राई क्वेश्चनिंग इन इंग्लिश। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा नो मैटर व्हाट, और आपको फिर रियलाइज होगा कि अच्छा मुझे और बोलना चाहिए और बोलना चाहिए, और आपका कॉन्शियस बढ़ेगा कि क्या चीज़ आप गलत बोल रहे हो और क्या चीज़ आप सही बोल रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉन्वर्सेट कर सकते हैं, ट्राई डूइंग इन इंग्लिश, इट विल हेल्प यू टू फ्रेम अ सेंटेंस, इम्पैक्टफुल सेंटेंस, और छोटे वर्ड्स, छोटे कम वर्ड्स को यूज करके आप एक सेंटेंस फ्रेम करें। फोर्थ पॉइंट इज सेंटेंस स्ट्रेस। ना स्पोकन इंग्लिश जो है, फ्लुएंटली अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो वो बहुत लिमिटेड है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल वर्ड्स आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ग्रामर आपका सही होना चाहिए और आप जो बोलना चाह रहे हो वो अगले को समझ में आना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज में। सो सेंटेंस स्ट्रेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि आपको बताना है कि आप बोल किस बारे में रहे हो। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, कह रहा है कि उसको रोको मत और जाने दो। वही सेंटेंस में आपको दूसरी मीनिंग में बता सकती हूँ, रोको मत जाने दो। सो इट्स लाइक उसको रोको और उसको जाने मत दो, राइट? तो सेंटेंस वही है, वर्ड्स वही यूज किए हैं, लेकिन हम बोल कुछ और रहे हैं। तो सेंटेंस स्ट्रेस इज समथिंग विच टेल्स यू कि आप बात किसके बारे में कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है उस चीज का। तो इट हेल्प्स यू अ लॉट इन स्पोकन इंग्लिश एंड इन मेकिंग पीपल टू अंडरस्टैंड अ लॉट। सेंटेंस स्ट्रेस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार उसको देखिएगा जरूर और आपको पता चलेगा कि कैसे सेंटेंस स्ट्रेस हेल्प करता है आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ने में और समझने में। सेंटेंस स्ट्रेस में ही एक पार्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हो तो वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसा ही इम्पोर्टेंट है जैसे किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा एंड व्हेन यू मॉड्यूलेट योर वॉइस ना, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे कम बोलना है, कहाँ पे ज़्यादा बोलना है, कहाँ पे एम्फसाइज ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है। ये आपकी फ्लुएंसी में भी हेल्प करेगा। इनफैक्ट अगर आप अटक जा रहे हो कहीं पे बोलते बोलते तो आप वहाँ पे एक पॉज ले लीजिए और उसके बाद आप बोलिए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और आपके पेशेंस बढ़ाने में। ना कि जब आप बोल रहे हो और अटक रहे हो, हड़बड़ा रहे हो और फिर बोल रहे हो, तो फिर ये आप मतलब ये दिखाता है कि आप थोड़े रेस्टलेस हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज प्रोनाउंसिएशन एंड म्यूट। सबसे ज़्यादा इंडियंस को ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब डिफरेंट एरिया और डिफरेंट जोन्स में होते हैं, तो उनके खुद के जो इनिशियल नेटिव लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज की वजह से दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस द करेक्ट वर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज वाइटामिन, VITAMIN। बहुत सारे लोग उसको विटामिन बोलते हैं बट इट्स वाइटामिन। वैसे ही बायोलॉजी होता है बट लोग उसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ करेक्ट स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी। तो प्रोनाउंसिएशन पे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा सुनिए, बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, तो आपका प्रोनाउंसिएशन बनेगा। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं या कोई सेंटेंस, कोई वर्ड स्पेल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब आप रीडिंग भी कर रहे हैं तो आप जोर जोर से बोल बोल के रीड करिए। आई टॉक अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ वर्ड्स, दूसरा होता है न्यू वर्ड। जब मैं पढ़ती हूँ या मैं कोई वीडियो देखती हूँ या मैं कुछ नए वर्ड्स जहाँ से सीखती हूँ तो आई हैव मेड अ कॉपी। और पहले तो मैं क्या करती थी, क्यू कार्ड्स बनाती थी और उन वर्ड्स को मैं बार बार देखती थी और उसको यूज में लाती थी अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन। मतलब नए वर्ड को समझने और जानने का कोई यूज नहीं है जब तक आप उसको कॉन्वर्सेशन में अपने डे टू डे यूज में नहीं ला रहे हो। वो ऐसा ही है कि आपने नया कपड़ा खरीद के अलमारी में रख दिया है, उसको आप पहन नहीं रहे हो। तो नए वर्ड्स को आप जितना समझोगे, जितना पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड आपको कहाँ यूज करना है, कहाँ फिट इन हो रहा है।
ये तो वैसा ही है जैसे कि आप कपड़े खरीदने गए हो और आपको पता चलेगा कितने साइजेस हैं, एक्सएस है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। इसी तरीके से वर्ड्स आपको पता चलेंगे। नाउ आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ वर्ड्स। ये भी एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए मैंने आपको बोला। इंटेंसिटी ऑफ वर्ड्स ये कहती है कि मतलब इंग्लिश इज अ लिमिटेड लैंग्वेज, तो इसमें जो है आप जो भी दो कोई वर्ड्स हैं हो सकता है वो सिमिलर हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल वॉर एंड फाइट। वॉर यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, जैसे देशों के बीच में हो रही हो या राज्यों के बीच में हो रही हो, और फाइट हो रहा है जहाँ पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या जहाँ पे कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप इनको दो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करोगे और जब आपको बहुत ज्यादा नए वर्ड्स पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा इनका यूजेज भी कहाँ है और इनको आप बोल कहाँ सकते हैं। मैं एक टिप देना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा राइटिंग में इन्वॉल्व हूँ, तो हमेशा स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राइटिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें आपका कंसंट्रेशन, आपके हाथ का मूवमेंट, आपकी आंखें सब कुछ लग रहा है एंड इट हेल्प्स यू टू रिटेन एवरीथिंग। आपको याद कराएगा क्योंकि आपको याद रहेगा मैंने वो वर्ड लिखा कहाँ था। अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो आपको वो चीजें ज्यादा कनेक्टेड रहेगी। तो राइटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस विच हेल्प्स एवरी टाइम टू अंडरस्टैंड एंड मेक यू लर्न एनीथिंग। तो अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग एंड राइटिंग इज अ प्रोसेस, तो आपको ज्यादा जल्दी इंग्लिश आने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द टिप, प्रैक्टिस को हेल्प करेगा। जितनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मुझे बताइए कि आपको इसमें से कौन सा मेथड अच्छा लगा और कौन सा मेथड आप अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट दी लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दबा दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लोट्स ऑफ लव।